मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को पूरी फीस लेने की अनुमति। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया नया आदेश। कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे थे स्कूल। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने के बाद लिया नया फैसला। एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान। 18 फरवरी से 10 मार्च तक होगी 10वीं की परीक्षाएं। 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च तक के बीच होंगी। छत्तीसगढ़ में अब पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। प्राइमरी के प्रधान पाठक, शिक्षक, व्याख्याता को भी दी गई राहत। पदोन्नति के लिए 5 साल के अनुभव को घटाकर 3 साल किया गया। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने जाने के नए फैसले पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाया सवाल। कहा, अभी प्रदेश में कोरोना का कहर कम नहीं हुआ। पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने से हालात गंभीर हो सकते हैं। बालोद में स्कूल हो रहे छात्र, घंटों तक करना पड़ता है बस का इंतजार। कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं कई बच्चे। कोरिया में सीपीएस राशि नहीं मिलने से परेशान शिक्षक, पिछले 4 साल से लगा रहे हैं चक्कर। कलेक्टर, विधायक और मंत्री से की शिकायत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मामले में हस्तक्षेप की मांग। रायपुर में हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम ऐलान। कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट होगा कम। बघेल सरकार के वैट कम करने के बाद सियासत हुई शुरू। बीजेपी ने फैसले को बताया जनता के साथ छलावा। वहीं कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया। सीएम हाउस में हुई भूपेश कैबिनेट बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सहकारी समितियों को नुकसान से बचाने के लिए फैसला लिया गया। क्षतिपूर्ति के लिए 250 करोड़ दिया जाएगा। एक मुश्त होगा भुगतान। मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली मुहैया कराने की तैयारी में सरकार। 25 नवंबर को आगरमालवा, नीमच और शाजापुर में सोलर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम में सीएम शिवराज हुए शामिल। सीएम ने आदिवासियों को 600 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। अदालती मुकदमे वापस लेने, बच्चों की शिक्षा का ऐलान। शिवराज सरकार ने रद्द किया पंचायतों का नया परिसीमन। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू। जहां 1 साल से चुनाव नहीं, वहां लागू होगी पुरानी व्यवस्था। पंचायतों के नई परिसीमन रद्द होने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की कही बात। बीजेपी बोली, कमलनाथ ने राजनीतिक फायदे के लिए बनाई थी नई पंचायतें। एमपी में कांग्रेस के आरोपों का वित्त मंत्री ने दिया जवाब। कहा, पंचायत चुनाव को टालने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। जल्द चुनाव कराए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर उमा भारती ने किया ट्वीट। कानून वापसी के ऐलान से मैं आवाक रही हूं। कानून की महत्ता नहीं समझा पाए, इसमें कार्यकर्ताओं की कमी। रतलाम में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर किया जमकर हंगामा। कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस ने डीपी धाकड़ के नेतृत्व में की नारेबाजी। सभी किसानों को खाद देने की मांग की। निवाड़ी में खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से पुलिस ने की मारपीट। किसान को थप्पड़ मारते कैमरे में कैद हुए थाना प्रभारी। छिंदवाड़ा में अचानक हुई तेज बारिश से भीगा किसानों का धान। किसानों ने का आरोप, मंडी के शेड पर व्यापारियों का कब्जा। खुले में अनाज रखने को मजबूर। बेमेतरा में धान खरीदी को लेकर बीजेपी ने राज्यपाल ने कलेक्टर के नाम ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल भी रहे मौजूद। शाजापुर में मुफ्त राशन में अनियमितता की शिकायत। लोगों का आरोप, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सेल्समैन ने की बड़ी गड़बड़ी। ग्वालियर में राजनीतिक पोस्टरों से पटे हैं शहर के साइन बोर्ड। नेताओं के आगमन और जन्मदिन पर इन्हीं बोर्ड को बैनरों से भर दिया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 2 पायदान नीचे आया ग्वालियर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मिला 15वां स्थान। सूरजपुर में अवैध खनन के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। पूर्व गृह मंत्री समेत कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोरबा में जनपद सदस्यों ने जनपद सीईओ के खिलाफ खोला मोर्चा। कार्यालय का ताला तोड़कर धरने पर बैठे सदस्य। 5वीं बार उसी सीईओ की नियुक्ति पर जताया विरोध। भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई मामले में पुलिस को मिली सफलता। 17 किलो गांजा के साथ एक और आरोपी गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में बदमाशों ने बीच सड़क की युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। युवक की लात, मुक्के और बेल्ट से की जमकर पिटाई। बुरहानपुर में एम्बुलेंस और मोटरसाइकिल की टक्कर। बाइक सवार युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। डॉक्टर पर नशे में सरकारी एम्बुलेंस चलाने के आरोप।
बैतूल में 14 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। 9वीं कक्षा में पढ़ता था राहुल सरदार। स्कूल बस छूटने पर रोते हुए घर लौटा। घर के पीछे आम के पेड़ से लगाई फांसी। राजनांदगांव में डॉक्टर और थाना प्रभारी पर लगा 1 लाख की घूस लेने का आरोप। एएसपी ने जांच कर औंधी थाना प्रभारी को किया निलंबित। अनूपपुर जिले में नाले में तैरता मिला एक युवक का शव। गांव में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। रतलाम के बाईपास के पास मजदूरों से भरा वाहन पलटा। हादसे में महिलाओं बच्चों समेत 20 लोग घायल। घायलों को इलाज जारी। टायर फटने से हुआ हादसा। इंदौर में अवैध हथियार रखने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास 3 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 बाइक जब्त। भिलाई के वार्ड 2 के कांग्रेस पार्षद की हत्या का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों और पार्षद जुए के फड़ को लेकर चल रहा था पुराना विवाद। सतना के आदिवासी बाहुल्य गांव में युवक की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या। अवैध संबंध के शक में दिया वारदात को अंजाम। आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में हाईवे के नीचे आई बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस बिना पंचनामा कार्रवाई करे शव को उठा ले गई। ग्वालियर में फैक्ट्री में तैनात चौकीदार की हत्या। बदमाशों ने धारदार हथियार से मारा। आरोपी सीसीटीवी डीवीआर लेकर फरार। होशंगाबाद में पिकनिक मनाने गए युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। वीडियो बनाने के चक्कर में गई जान। जंगलों में पिकनिक मनाने पहुंचा था युवक। ग्वालियर में झोपड़ी में लगी आग में जिंदा जलने से एक शख्स की मौत। झोपड़ी में सो रहा था शिवचरण आदिवासी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंदौर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में पश्चिम बंगाल से आरोपी को पकड़ा। आरोपी के साथ काम करने वाली युवती ने की थी शिकायत। डरा धमकाकर युवती के साथ रेप करने का आरोप। रीवा में बाल विवाह का मामला आया सामने। परिजन 16 साल की लड़की की 45 वर्षीय आदमी से करवा रहे थे शादी। अशोकनगर में 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल। गरियाबंद में सहायक आयुक्त की गाड़ी ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। इलाज के दौरान बुजुर्ग की हुई मौत। आरोपी ड्राइवर ने थाने में किया सरेंडर। खरगोन में स्कूल जा रही 5 लड़कियों को पिकअप ने मारी टक्कर। एक की रास्ते में ही मौत। 4 लड़कियों को आई मामूली चोट। मुरैना में बेकाबू बस पलटने से 10 से ज्यादा यात्री घायल। संबलगढ़ से श्योपुर जा रही थी बस। रायपुर में एक बाइक पर 5 युवकों के सवार होने का वीडियो वायरल। एसपी ने लिया संज्ञान। पुलिस ने 5 को पकड़ा। जांजगीर चांपा में स्कूटी के पीछे बैठी लड़की के हाथ से मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। जबलपुर में मजदूरी को कर्नाटक ले जा रहे दलालों को पकड़ा गया। दलालों के चंगुल से 20 मजदूरों को बचाया गया। रीवा में डॉक्टर्स ने मजदूर के हाथ का किया सफल ऑपरेशन। दबंगों ने काट दिया था मजदूर का हाथ। बड़वानी के सेंधवा में पानी की टंकी पर चढ़ा नशे में धुत युवक। टंकी पर चढ़कर कूदने की दी धमकी। 1 घंटे तक बस स्टैंड पर चला ड्रामा। बीते 24 घंटे में 8,488 नए मामले। 538 दिन में सबसे कम। इस दौरान 249 लोगों की संक्रमण से मौत। बैतूल में महिला को वैक्सीन की दूसरी डोज देने के मैसेज से परेशान परिवार। 27 अप्रैल को हो चुका बुजुर्ग महिला केसर बाई का निधन। केसर बाई को 3 अप्रैल को दी गई थी वैक्सीन की पहली डोज। 10 नवंबर को आया वैक्सीन की दूसरी डोज वाला मैसेज। इंदौर के विधानसभा 3 के वार्ड 57 में 100% वैक्सीनेशन। सभी 85 वार्डों में वार्ड 57 आया नंबर 1। 10 नवंबर से शुरू हुई थी सेकेंड डोज लगाने की शुरुआत। रायगढ़ और जशपुर में वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए लगाए जाएंगे एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर। करीब 7 लाख की लागत से अनुमान। जिले में पहले से लगे हैं 5 एयर मॉनिटरिंग सिस्टम। बालोद अंचल में हुई बारिश से खेत खलिहानों में भरा पानी। खेतों में काटकर रखे धान का फसल पानी में भीगा। अचानक हुई बारिश से जिले में कई इलाकों में किसानों की फसल पर पड़ सकता है असर। छत्तीसगढ़ में बारिश से रेल यात्रियों की बड़ी दिक्कतें। रेल ट्रैक पर जल भराव से कारण कई ट्रेनें रद्द। कवर्धा में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत। प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे लगभग 600 से ज्यादा स्कूली बच्चे। सूरजपुर में बेहोश मिले 7 हाथियों में 4 स्वस्थ होकर जंगल की ओर लौटे, जबकि 3 हाथियों का अभी भी चल रहा इलाज।
बैतूल में तहसीलदार के डेस्क में रखी एक फाइल से निकला जहरीला सांप। वहां मौजूद लोगों ने सांप को फाइल समेत बाहर फेंका। लगभग 1.5 फुट लंबा था ये सांप। उज्जैन में धूमधाम से निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी। करीब 2 साल बाद भक्त भी हुए शाही सवारी में शामिल। चंद्रमौलेश्वर के रूप में बाबा ने दिए भक्तों को दर्शन। बुरहानपुर में एक शिक्षाविद ने अपने घर को दिया ताजमहल का लुक। पत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में दिया 4 बेडरूम का ताजमहल।